नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे कि बेबी डॉज में एक छोटा सा अपडेट आया है और कहीं ना कहीं वो बहुत काम का है, क्योंकि बर्न पोर्टल आ रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दूसरा है एलयूएनसी, कहीं बाइनेंस ने थोड़ा सा इसको शायद पंप देने का कुछ चल रहा है, कुछ सीन, वो भी बताता हूँ। दूसरा बीटीसी जो है एक अपने वो कहता है पहले जो हिस्ट्री में कर चुका है उसी चीज़ को यहाँ दोहरा रहा है, और अगर वो चीज़ रिपीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है। चलो आगे बात करते हैं। पहले बेबी डॉज। देखिए साहब, बेबी डॉज में हम परेशान किस चीज़ से हैं? सबसे ज़्यादा उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सप्लाई से, कि ये सप्लाई किसी तरीके से कम हो तब इसमें कुछ बहुत अच्छा हमें कुछ देखने को मिलेगा। देखिए अब धीरे धीरे एक बार हम ही सब ने मिलकर जो है कोशिश की थी कि भाई ट्वीट कीजिए कि जल्द से जल्द जो है इसकी बर्निंग की जाए, तो उसमें मैनुअल बर्निंग चलिए करवाई तो सही हुई, लेकिन पहली बर्निंग अच्छी हुई 1 क्वाड्रिलियन की, लेकिन दूसरी वाली बर्निंग यार उतनी ही कम कर दी कि 1 ट्रिलियन की बर्निंग करी। तो देखिए अब हो सकता है उनके पास भाई फंड ना हो, मान सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है अगली बर्निंग देखते हैं, 1 तारीख अब नज़दीकी है, देखेंगे क्या होता है। तो अगली बर्निंग होगी, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि बर्निंग का इनका क्या हिसाब चल रहा है मैनुअली। अब इन्होंने अपना एक बर्न पोर्टल भी बिल्कुल अब बहुत जल्दी, कहते हैं कि आज ही उनका ट्वीट आया है, उससे ये चीज़ क्लियर हुई कि सब बर्न पोर्टल बहुत जल्दी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो बर्निंग जो 2-3 तरीके से होगी ना, तो फिर हो सकता है कि शायद अच्छी खासी बर्निंग हो जाएगी। तो जितनी जल्दी देखिए इसकी बर्निंग हो जाएगी ना, उतना जल्दा इसके बहुत जल्दी जल्दी चांस बन जाएंगे बाइनेंस पे जाने के। देखिए 16 लाख से ज़्यादा होल्डर्स रखने वाला टोकन कॉइन बाइनेंस पे न पहुंचे, ये थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक के साथ और बाइनेंस फिर भी इग्नोर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई है ना, ये इसके आगे आ रही है, और जितनी जल्दी इसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ये बाइनेंस पर भी जा सकता है। चलो वो तो आगे की बात है, लेकिन पहली बात है कि बाइनेंस पर इसको पहुंचना है तो अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है एलयूएनसी से। तो एलयूएनसी के लिए भाई थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज भी हो सकती है कि 14 तारीख को ये कुछ घंटे के लिए इसकी बिटडॉट डिपॉजिट जो है बाइनेंस सस्पेंड कर रहा है कुछ घंटे के लिए। तो यहाँ पैनिक वाली चीज़ नहीं है कि साहब 14 तारीख को कहीं आप लोग पैनिक ले लें कि बाइनेंस ने ये क्या कर दिया एलयूएनसी के साथ। कुछ नहीं, वो कुछ जो है उनके सिस्टम को एक तरह से अपग्रेड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें भाई 2-3-4-5 घंटे जा सकते हैं। मे भी टेक्निकल चीज़ें हो सकता है कि 1-8 घंटे ऊपर नीचे हो जाए। तो वहाँ पर आपको 14 तारीख को पैनिक नहीं करना है कि साहब ये एलयूएनसी के साथ क्या हो गया। देखिए बाइनेंस को सपोर्ट कर रहा है तो आगे तक के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। किसके साथ? एलयूएनसी के साथ। तो यहाँ एलयूएनसी की ये पॉजिटिव चीज़ है, ना कि नेगेटिव। तो भाई ठीक है, खुश हो जाइए। और बाकी मैंने भी अपने लिस्ट में जो है एलयूएनसी को रखा है, बेशक सबसे नीचे रखा है, लेकिन रखा है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि 1% अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। अब आ जाते हैं बीटीसी पर कि सब देखिए बीटीसी जो अभी चल रहा है कि 19,000 को टच करके और फिर से थोड़ा नीचे आया। तो ये क्या आजकल ट्रेंडिंग में है? बुल ट्रैप। आप ट्विटर पे जाइए, वहां आपको सबसे ऊपर ही मिलेगा बुल ट्रैप। ये ट्रेंड कर रहा है और सुबह से ये ट्रेंडिंग में है, थोड़ी बहुत देर के लिए वहां से हटता है और फिर से ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो ये जो अचानक से जो चल रहा है सब, भाई कल का ये सब क्यों आया ज्यादा चर्चा में? कल का इसलिए आया कि मिनटों सेकंडों में जो है सबके लिक्विडेशन करवा दिए। तो ये जो उस वजह से ये बुल ट्रैप ये इसलिए चल रहा है। वरना कोई चीज देखिए जब नॉर्मली होती है ना, तो इतना ज्यादा उसको हाइप नहीं दी जाती। ये हाइप क्यों दी जा रही है? सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि कल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और वो मैंने बताया अभी। तो अब यहां पर दिक्कत क्या है? देखिए हमें तो हम तो इन्वेस्टर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो सीधा मोटिव है 18,500 को फिलहाल ये पकड़ ले, बस 18,500 को पकड़ ले, और ये जो अपना सैटरडे संडे आ रहा है इसको निकाल दे। आगे 2-4 दिन और 18,500 को पकड़ के रखे, उसके बाद फिर हमें यकीन हो जाएगा कि अब शायद नीचे को नहीं आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट इसलिए है कि ये जो बुल ट्रैप का जो सीन चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अभी पैनिक में थोड़ा सा डाले हुए मार्केट को कि ये सब करा क्या था। तो लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं ना, ज्यादा लोग नहीं समझ सकते। और आपको अभी इस महीने देखिए बहुत ज्यादा फोमो में नहीं आना है। बेशक बीटीसी ऊपर नीचे अभी होगा, लेकिन आपको फोमो में नहीं आना। उसकी वजह है एफओएमसी की मीटिंग, और ये आपकी 31 जनवरी या 1 फरवरी को होनी है। यानी कि जो सीपीआई डाटा आपका 6.5% जो आया है, इसके एवज में भाई अब देखिए इंटरेस्ट रेट भी तो घटाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, या जितना है उतना रखा जाएगा, उसकी मीटिंग में होनी है।
तो 2 हफ्ते आपका ये रह सकता है कि थोड़ा सा बीटीसी आपका 19,000 19,200 फिर 18,700 800 900 ये सब इसी रेंज में चल सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बस वो है कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी गेम ना खेलें, खेलना है तो थोड़ी बहुत खेल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा संभल के केयरफुली, क्योंकि आपको अभी 15-20 दिन थोड़ा सा वेट करना है, कम से कम इस महीने के लास्ट तक तो देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी FOMC की मीटिंग बाकी है। क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी इवेंट आ जाते हैं ना कि एक पहले CPI डाटा, उसके बाद FOMC की मीटिंग, तो भाई इतने दिन जल्दी कैसे हो सकता सब कुछ, तो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई क्या है। लेकिन कुल मिला के ग्रीनरी जो है दिल को सुकून दे रही है। अब मैं यहाँ आपको एक BTC का एक पुराना चार्ट दिखाता हूं, आप यहां पर देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है 2019 का। सेम यही पैटर्न 2023 में भी आप देखेंगे। इसके आगे जो आएगा आप उसके साथ इसका कंपैरिजन कीजिए। पहले 2019 में देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल है, उसमें ये केवल इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर भी ट्रैप, यानी जो बुल ट्रैप की बात है, इससे पहले सेम ऐसा कब हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि जो रेड आपका जो एरो है, आप रेड वाला एरो देखिए, वहां से प्राइस ऐसे ही इसी तरीके से नीचे गिराया गया था। वहां पर भी ऐसा ही कोई इवेंट हुआ था, CPI डाटा टाइप का कुछ, तो वहां पर भी इसी तरीके से प्राइस को नीचे गिराया गया। उसके बाद फिर एक चैनल में प्राइस चला, उस प्राइस को जब चैनल में चलता रहा तो कुछ दिनों तक उसमें रहा, उसके बाद फिर सीधा स्पाइक ऊपर को मारा। वही चीज अब आप ये देखिए कि जो दूसरा आपका ये 2023 का मैं आपको सेम वही पैटर्न दे रहा हूं कि यहां भी आप देखिए कि जो रेड फ्लैग आपका जो नीचे को आ रहा है, एरो सॉरी जो नीचे को आ रहा है, आप वहां पर देखिए, वहां पर भी ये कल वाली पोजीशन हुई है सेम, और उसके बाद अब ये कुछ दिन साइडवे चलेगा एक तरह से। वही मैंने कहा ना 18,900 700 800 19,000 19,100 इसी रेंज में चलेगा। तो ये क्या है, साइडवे। और इसके बाद अगर 2019 वाला सीन रहा तो आप यहां से देख लीजिए कि ये ब्रेक करके ऊपर को जा सकता है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि इस दरमियान कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए, वरना तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है 2019 वाली हूबहू 2023 में भी। लेकिन यहां पर जो है आपको सिर्फ यही चीज देखनी है कि भाई नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ना कि भाई लोग मानते नहीं कि नेगेटिव न्यूज, भाई क्या कहते हैं, न्यूज ज्यादा मायने नहीं रखती। तो मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, मेरे सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं है। वॉइस एडवाइस, मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर वॉइस एडवाइस आज न्यूज को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये वॉइस एडवाइस, भाई मैंने चैनल को सर्च किया, सर्च करने के बाद देखा सुमित कपूर का है। आप देखिए आज का ही वीडियो है, न्यूज को कितना प्रेफरेंस दिया, अगले के 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बंदा समझता है कि किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि न्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 5 लाख जिसके सब्सक्राइबर हैं उसको ज्यादा समझ होगी या हम जैसे लोगों को, आप खुद अंदाजा लगाइए। जब वो बंदा आज ये कह रहा है कि न्यूज की इंपॉर्टेंस है, तो भाई ये न्यूज की इंपॉर्टेंस है। मुझे तो भाई कमेंट में ही ये पता चला, वरना मैंने आपको सुबह ही कहा था कि मैं नहीं करता किसी को भी फॉलो। मैंने पहले फॉलो किए थे, फिर सबको अनफॉलो कर दिया। अब अपनी मर्जी से करता हूं, जो करता हूं खूंटा ठोक के करता हूं। तो भाई आपका एक बार फिर से शुक्रिया, और ये दोनों लाइक आपके लिए कि सुबह वाली वीडियो पे आपने 1000 लाइक मुझे दिए, इसका मतलब मैं सही हूं। तो जो भी है, ये कुछ फोमो में नहीं आइएगा, क्योंकि BTC अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा साइड में चलेगा और आपको अभी जनवरी के लास्ट तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ अभी तक के छोटे अपडेट, बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।